नमस्कार मित्रों। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के दो दावेदार सामने आ चुके हैं। वर्तमान सरकार एनडीए की है, उनके उम्मीदवार पहले ही घोषित हो चुके हैं और अब इंडिया अलायंस के भी प्रत्याशी का नाम सामने आ चुका है और ये शतरंज की बिसात जैसा कैंडिडेटों का चयन हुआ है और इसमें कई रोचक जानकारियां भी हैं, वो हम बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, पूरा देखें तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको अवश्य इस वीडियो से मिलेंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसा आपको मालूम है, पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पहला उपराष्ट्रपति जिन्हें बनाया था सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। भाजपा ने भी अपने 15वें उपराष्ट्रपति के लिए भी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन का नाम चुना है। पहले उपराष्ट्रपति भी राधाकृष्णन थे और ये भी। एक इसमें रोचक बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कश्मीरी ब्राह्मण अपने को बताते थे, उन्होंने एक ब्राह्मण राधाकृष्णन को चुना। मोदी ओबीसी प्रधानमंत्री हैं तो राधाकृष्णन तो सरनेम है लेकिन ओबीसी हैं। पहले वाले राधाकृष्णन और ये 15वें राष्ट्रपति जिनका बनना 100% तय है, ये दोनों तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, लेकिन एक जनरल यानी ब्राह्मण थे और दूसरे ओबीसी हैं। अब रही बात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो जनरल कैटेगरी यानी ब्राह्मण बनाया ही था, लेकिन अब 15वें उपराष्ट्रपति के लिए भी कांग्रेस ने जनरल कैंडिडेट ही अपना घोषित किया है और वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का नाम उन्होंने घोषित किया, जो कि दक्षिण भारत के ही हैं और आंध्र से हैं। अब इसमें शतरंज की चाल जैसी बात यह है कि वहाँ डीएमके पे दबाव बन गया है, क्योंकि ओबीसी वोट का मामला है और पूरे भारत में इसका प्रभाव पड़ेगा, बिहार में भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार में ओबीसी बहुत बड़ी ताकत है। तो ओबीसी कैंडिडेट भाजपा का है और इंडिया अलायंस जातिगत जनगणना ओबीसी के नाम पे कराने की बात करती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पत्रकारों तक की जात पूछते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, कांग्रेस ने अभी तक एक भी ओबीसी न तो राष्ट्रपति बनाया और न उपराष्ट्रपति। ये कमाल की बात है। तो ओबीसी के साथ कैसा बैर भाव है, और खुद कबूल कर चुके हैं राहुल यानी पप्पू जिनको बोलते हैं कि उनकी माँ यानी दादी जी और पिताजी ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। अब जातिगत जनगणना करा के ओबीसी को बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो अब ये चुनाव में चालाकी दोनों तरफ से ये है कि डीएमके उहापों में पड़ गई है। डीएमके को विरोध करना भारी पड़ेगा, क्योंकि अगले साल ही चुनाव वहाँ होना है। इधर इंडिया अलायंस ने भी गेम खेला, क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को एनडीए से अलग करने के लिए तरह तरह की जुगत ये लोग भिड़ाते रहे और ये जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, लेकिन ये टीडीपी के यानी चंद्रबाबू नायडू के वकील भी रह चुके हैं। उनकी कई मामलों में पैरवी इन्होंने की है, उनसे बहुत ही गहरा नाता रहा है और इनको टीडीपी में नंबर 2 पर माना जाता था ताकतवर। समझ लो इनकी कितनी ताकत थी। लेकिन जहाँ तक ओबीसी वाला मसला है, तो भाजपा ने ही ओबीसी उपराष्ट्रपति नायडू जो थे, नायडू साहब, उनको वेंकैया नायडू साहब आंध्र प्रदेश के थे और उनको उपराष्ट्रपति उन्होंने बनाया, वो ओबीसी से थे। फिर जगदीप धनखड़ साहब राजस्थान से थे और उनको भी उन्होंने बनाया, वो भी ओबीसी जाट समुदाय से थे। और इसके बाद अब जिनको इन्होंने कैंडिडेट घोषित किया है और जिनका उपराष्ट्रपति बनना तय है, वो भी ओबीसी से हैं। तो अब इनकी कथनी और करनी का इंडिया अलायंस वालों का आप समझ लो कि उनका कैंडिडेट जीतने वाला भी नहीं, फिर भी कोई ओबीसी पर वो दांव नहीं खेलना चाहते, इतना भी सम्मान नहीं देना चाहते।
तो ये केवल बात है कि टीडीपी को दबाव में लेने की बात है। तो हालांकि कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टीडीपी को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी ओबीसी को नहीं बनाया। प्रधानमंत्री की तो बात ही अलग है। तो कुल मिला के देवे गौड़ा जो पहले बने थे यानी प्रधानमंत्री, वो संयुक्त रूप से थे और उसके पहले किसी को भी उन्होंने ओबीसी का नहीं बनाया, प्रधानमंत्री भी नहीं, न राष्ट्रपति और न उपराष्ट्रपति। तो ये जानकारी थी कि जातिगत जनगणना का नाम लेके एक झुंझुना बजाते हैं, झुंझुना तक नहीं देने को तैयार हैं। क्यों? उपराष्ट्रपति कैंडिडेट को झुंझुना थमाने जैसी बात होगी, क्योंकि उसका जीतना संभव ही नहीं है। लेकिन अब देखिए आगे चुनाव तो होगा अब, क्योंकि निर्विरोध वाली बात खत्म हो गई और 9 सितंबर का इंतजार करो। मार्जिन कितना होगा ये देखने की बात है केवल, बाकी जीत पक्की है। सीपी राधाकृष्णन बेहद शालीन व्यक्ति हैं, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी चूँकि वकील रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। अब जस्टिस लोगों का तो रुतबा ही अलग होता, वो तो अपने को राष्ट्रपति तक को निर्देश देने की अपनी समझते की अहमियत रही है। हालांकि वो मामला अब टाइम फिक्स हो गया है। तो कुल मिला के इतनी जानकारी देनी थी। और जो हमारे पेंशनर्स बंधु हैं ज़्यादातर वही देखते हैं, उनके लिए हम कल बेहद महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे। अभी हमने बोला था कि 4 दिन तक हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम बाहर यात्रा पर गए हुए थे, वापसी हो चुकी थी कल, लेकिन इतनी थकावट थी। आज हमने सोचा है नया मामला है। तो कुल मिला के दोनों कैंडिडेट आमने सामने आ चुके हैं और अब मुकाबला तय हो चुका है और परिणाम भी तय है।